किसान साथियों, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जिन किसान भाइयों ने हमारे ताज धान की रुपाई करवाई थी, उनकी खेतों में लगभग पूरे फार्म हाउस की धान जमीन पर गिर चुकी है। क्योंकि बीच में अभी हल्की बारिश हुई थी और थोड़ी सी हवा चली थी, बल्कि ज़्यादा हवा नहीं चली थी, नहीं तो जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी गिर जाती। हल्की हवा के झोंके मात्र से ही कई किसान साथियों के खेतों में ताज धान पूरी तरह ज़मीन में समतल हो गई है गिरकर, आप देख पा रहे हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार धान क्यों गिरती है? ताज धान वैसे भी उसका जो तना होता है बहुत कमज़ोर हो जाता है और पकते पकते जैसे उसकी अंतिम अवस्था आती है अपने आप गिरना आरंभ हो जाती है। अचानक से, कभी कभी अचानक से गिरने लगती है जैसे, क्योंकि इसका तना बहुत कमज़ोर होता है और पतला भी होता है। दूसरा कारण इसमें किसान साथियों आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका तना देख पा रहे हैं पूरी तरह नीचे गल जाता है। तो इसका गलने का मुख्य कारण किसान साथियों है कि इसमें हम यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यूरिया की संस्तुति हम जो मात्रा है उससे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसी कारण हमारे खेतों में इस प्रकार की समस्या आती है। आप देख पा रहे हैं, अभी हमने पीछे दिखाया, उसमें जो तना है वो गल के पूरी तरह काला पड़ जाता है। इसीलिए किसान साथियों, आप जितनी भी बासमती किस्में हैं उसमें संतुलित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें। क्योंकि हम देसी पद्धति वाली स्टाइल अपनाते हैं, इसीलिए हम पूसा बासमती किस्में हैं उसमें हम फेल हो जाते हैं कभी कभी ज़्यादा उत्पादन लेने में, और ज़्यादा होशियार भी हमारी भारी पड़ती है। कई किसान साथी खेती तो अच्छी करते हैं लेकिन ज़्यादा होशियारी के चक्कर में मात खा जाते हैं। यदि उन किसान साथियों को अच्छे से समझाओ तो समझने का प्रयास कम करेंगे, आपको उल्टा और समझाने का प्रयास करने लगेंगे। ये किसानों की आदत होती है। तो किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं जिस फार्म हाउस में भी हम जा रहे हैं वहाँ पर पूरी तरह धान गिरी हुई है। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, हमारी ताज की धान आज भी वैसी की वैसी खड़ी हुई है। कुछ थोड़ी बहुत जगह जगह गिर गई थी, तो 5-10% गिरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो किसान साथियों, इसमें यदि आप ताज धान को जैविक तरीके से करते हैं तो जितनी आपकी धान रासायनिक में गिरती है उतनी नहीं गिरेगी। आप देख पा रहे हैं तना पूरी तरह सड़ गया है यूरिया कारण। कई किसान साथी हमारे 1 बार 2 बार 3 बार लगातार यूरिया का प्रयोग करते हैं। जब गोब अवस्था में होती है तभी यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, जिससे इसमें बालियाँ जल्दी निकल आती है और पौधा ग्रोथ करने की बजाय लंबाई बढ़ने लगती है उसकी। पौधे की लंबाई बढ़ाना पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए किसान साथियों, हमें ग्रोथ बढ़ानी चाहिए। ये पौधे में ड्रिलिंग अच्छी हो, कल्लों की संख्या अच्छी हो और उसकी बढ़वार जितनी कम से कम हो। यदि हमें अपने धान के पौध को सुरक्षित रखना है तो यूरिया को कई भागों में डालें थोड़ी थोड़ी, और पौधा हमारा खुद बताता है किसान साथियों कि हमें यूरिया की आवश्यकता है या नहीं। किसान साथियों, बिना देखे सुने यूरिया का प्रयोग अंधाधुंध करते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि हमारी ज़मीन भी खराब हो रही है, मिट्टी भी खराब हो रही है और जो हमें फसल प्राप्त होती है वो गुणवत्ता युक्त प्राप्त नहीं होती है। अब ये ताज धान गिर गई तो इसको हम कंबाइन हार्वेस्टर से इसकी कटाई कराएंगे तो वो भी ज़्यादा चार्ज लेता है, और प्लस हमारी मेहनत, खुद की मेहनत भी बढ़ जाती है। यदि हम हाथों से कटाई करते हैं तो ये पौधे आपस में फंसते हैं, इससे हमें इसकी कटिंग करने में भी काफ़ी परेशानी होती है। तो किसान साथियों, ज़्यादा यूरिया के प्रयोग से हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अंतिम समय में। इसलिए आप हमेशा संतुलित प्रयोग करें और साथ में जैविक का प्रयोग अवश्य करें। इससे हमारी मिट्टी भी अच्छी होगी और हमारी फसल है वो मजबूती के साथ में खड़ी रहेगी, चाहे मौसम जैसा हो। किसान साथियों, हम चूँकि जैविक खेती करते हैं और हम कई किसान साथियों को जागरूक भी करते हैं। जो किसान साथी हमारे जागरूकता अभियान में शामिल होते हैं वो आज सफल खेती कर रहे हैं। किसान साथियों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमने उसमें शुरुआती अवस्था में जीवामृत का प्रयोग किया था, और जीवामृत का प्रयोग करने के बाद हमने सीधी उसकी रुपाई करवा दी थी। क्योंकि हमें जीवामृत का प्रयोग किसान साथियों बरसात के सीजन से ही शुरुआत करनी चाहिए, तभी इसका हमें लाभ अच्छा मिलता है। क्योंकि बैक्टीरिया पानी में अच्छे से पूरे खेत में फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, और उसमें पानी की मात्रा लगातार भरी रहती है और बारिश भी ऊपर से होती रहती है। तो पौधों तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो इसमें माइक्रोब्स होते हैं, और वो लगातार अपना कार्य करते रहते हैं। जीवामृत में डालने से हमें जो घास होती है उसकी जुताई खेतों में करते हैं, जिससे हमें बायोमास मिलता रहता है। वो बैक्टीरिया का भोजन होता है। जब बैक्टीरिया खत्म होते हैं तो वह भोजन पौधों को बनते हैं। किसान साथी, ये हम 5वें 6वें किसान साथी के खेत में आए। आप इसमें भी देख पा रहे हैं, इसमें भी ताज धान पूरी तरह अच्छी खड़ी थी और आज पूरी तरह अव्यवस्थित है, यानी पूरी तरह गिर गई है। किसान साथियों, यदि आप यूरिया का प्रयोग इसी तरह करते रहेंगे तो यही हश्र होना ही होना है। हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते, कुछ हमारा भी दोष है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें जैविक खेती
आज से ही अपनानी चाहिए और आप अपने स्वेच्छा से करें जैविक खेती किसान साथियों। आप खुद देखें जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है। अब हम किसान साथियों 7वें किसान के खेत में आए हैं। इसमें भी आप देख पा रहे हैं जगह जगह करीब 60 से 70% धान पूरी तरह गिर चुकी है और 25 से 30% ही धान मात्र खड़ी हुई है। तो किसान साथियों ये सब यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग के कारण ऐसा हो रहा है। हमारे किसान जानते हुए भी यूरिया से नुकसान है, फ़ायदा कम है, तो भी यूरिया का प्रयोग अंधाधुंध करते हैं। ये हमारा 8वें किसान साथी हैं। आप इनके भी देख पा रहे हैं, इनके फार्म हाउस में 1 एकड़ का है, पूरी तरह इसमें ताज धान गिरी हुई है। तो किसान साथियों यदि आप इस तरह की व्यवस्था से बचना चाहते हैं तो आप जैविक खेती अपनाइए और संतुलित खाद का प्रयोग करिए और साथ में माइक्रोराइजा का प्रयोग अवश्य करिए। तो किसान साथियों हमने अपने ताज धान में माइक्रोराइजा के साथ में भूमि पावर और रूट गार्ड का प्रयोग किया था और संतुलित मात्रा में हमने हल्की सी यूरिया का प्रयोग किया था। तभी हमारी धान के पौधे वैसे ही खड़े हुए हैं, अब गिरे नहीं हैं। तो किसान साथियों आप संतुलित खाद का प्रयोग करके अपनी धान को गिरने से बहुत आसानी से बचा सकते हैं।